7वां हम लोगों का प्रश्न है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13 से a b c तथा d का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को हम यहाँ पे लिख लेते हैं a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी। ठीक है, बराबर में कितना दिया गया है, -1 5 0 30। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी अवयव के ये जो भी अवयव दिए हैं, इन सभी अवयव का तुलना क्या करेंगे, दूसरे अवयव के अवयव से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, तुलना करने पर। ठीक है, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन हुआ था प्रश्न नंबर 6, वैसा ही ये भी होगा, 7वां भी होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, a माइनस बी बराबर किससे हो जाएगा, -1 के। ठीक है ना, हम a माइनस बी का तुलना किससे किए हैं, माइनस के 1 से किए। उसी प्रकार इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, हम a माइनस बी का तुलना किससे किए, माइनस के 1 से। अब क्या करेंगे, 2a प्लस सी का तुलना किससे करेंगे, 5 से। यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस सी बराबर कितना जाएगा, 5। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब 2a माइनस बी का तुलना किससे करेंगे, 0 से। तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी बराबर 0। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 3। अब 3c प्लस के डी बराबर ये कितना हो जाएगा, 13। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 4। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि समीकरण 1 से हल करते हैं। समीकरण 1 से तो ये a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का b। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये a का मान किसमें रख देंगे, हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो हमारा किसका मान निकल जाएगा, b का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो a का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 और माइनस के 1 प्लस b और माइनस क्या हो जाएगा, b बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2 का गुणा -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, 2 का गुणा प्लस b में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के 2b, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का b बराबर 0। तो अब बताइए -2 है तो क्या करेंगे, हम उसको इधर लेके आएंगे तो 2b माइनस b बराबर कितना हो जाएगा, 0 माइनस 2। अब माइनस का 2 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे हल करेंगे तो 2b में से b जाएगा तो कितना बचेगा, b बराबर 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये निकल के आ गया b का मान। अब क्या करेंगे, हम इस b का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं तो हमारा किसका मान निकल जाएगा, a का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे क्या कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, a और माइनस का क्या हो जाएगा, 2 और बराबर में माइनस का 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा a बराबर -1 और ये हो जाएगा माइनस का 2 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, अब इस a का मान क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं तो हमारा किसका मान निकल जाएगा, c का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 गुणे 1 माइनस b बराबर में कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर 2a एक जगह पर क्या रखे, 1 और यहाँ पर रख देंगे हमारा प्लस, और ये हो जाएगा हमारा c। ठीक है, और बराबर में कितना दिया गया है, 5।
तो ये हो जाएगा c बराबर 5। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही होगा, और इधर 2 को लाएंगे तो प्लस है इधर 2 का, तो इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो c का मान कितना निकल गया? माइनस का 3 निकल गया। ठीक है ना, c का मान कितना निकल गया? 3 निकल गया प्लस का। ठीक है, अब इस c का मान किस में रख देंगे हम लोग? तो समीकरण नंबर 4 में। तो हमारा किसका मान निकल जाएगा? d का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्या? c का मान समीकरण 4 में रखने पर तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 गुणित 3, क्योंकि c का मान कितना है? 3 है, और ये प्लस का क्या हो जाएगा? d बराबर में कितना है? 13। अब 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस d बराबर 13। तो d का मान कितना निकल जाएगा? 13 माइनस 9। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? d बराबर 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा हमारा 4। तो यहाँ पर हमारा टोटल मान कितना निकल के आ गया? लिखेंगे क्या कि अतः a बराबर a का मान कितना निकला है? 1। ठीक है, b बराबर b का मान कितना निकला है? b का मान कहाँ गया? तो b का मान ये रहा। b का मान कितना निकला है? 2 निकला है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, c बराबर c का मान कितना निकला है? तो 3 निकला है, तथा d बराबर कितना निकला है हमारा मान? तो d बराबर निकला है यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ये क्वेश्चन?